वेलकम एवरीवन स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। हौसलों की तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के आधार पर हम अपने सेशंस में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले सेशंस पर आधारित है। तो इसमें से फर्स्ट किस पर है, हमने पिछले सेशंस में हमने किसकी जानकारी प्राप्त की थी। पिछले सेशन में हमने जो हमारा स्पर्श रेखीय और जो अभिलंबिक त्वरण है और जो वेग है उसके बारे में हमने डेरिवेशंस किया था और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारी सेशन में उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव इन ए कर्व so that its tangential and normal acceleration are equal. Both are tangential and normal acceleration equal है and the angular velocity उसका कोणीय वेग of the tangent is constant, वो एक कांस्टेंट है। फाइंड द पथ यानी कि हमें उसका पथ ज्ञात करना है। तो टोटल क्वेश्चंस है कि एक पार्टिकल है जो एक कर्व में गति करता है और उसका टेंजेंटियल स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण उसमें क्या है, इक्वल है। और हमें जो वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, कोणीय वेग, वो एक प्रकार से कांस्टेंट है और इसका पथ हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है कि टेंजेंटियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन बोथ आर इक्वल। तो हम दोनों को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। डेरिवेशंस के अकॉर्डिंग यदि आपको यह पता नहीं है कि जो त्वरण मैंने जो रखा है यहाँ, नॉर्मल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंटियल एक्सीलरेशन जो मैंने यहाँ रखा है वो हमने डेरिवेशंस में ज्ञात किया है। यदि आपको इसके बारे में टोटल जानकारी नहीं है तो आपको पिछले सेशंस को देखने की आवश्यकता है। तो हमने दोनों एक्सीलरेशंस को यहाँ पुट किया और अब हमें dv/ds यानी कि इस वेग से, यानी कि वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ dv/ds इक्वल टू v/ρ। और इस रो हमारी क्या है, जो हमारी कर्व रेडियस, वक्रता त्रिज्या है, जो हमने किसके आधार पर की थी, ये वाला हमारा कर्व लिया था और इसमें वक्रता त्रिज्या रो ली थी। और यहाँ हमारे पास एंगल कितना था, यहाँ साई, डी साई, और यहाँ चाप जो कर्व है, जो आर्क था, वो ds था। तो हमने ज्ञात किया था कि डी साई इक्वल क्या होगा, ds/ρ। अब यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ds/d साई हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब मैं इस टोटल फंक्शंस का इंटीग्रेशन करके मैं इसको v और साई के रिलेशन में ज्ञात करूँगा। मैंने इंटीग्रेशन किया 1/v का v के सापेक्ष log v हो गया, इक्वल टू डी साई का इंटीग्रेशन साई प्लस इसमें कांस्टेंट राशि मैंने ऐड की log c। अब यहाँ से log ये हो जाएगा log v माइनस log c, यहाँ से log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log v/n आएगा। log से यहाँ से यानी कि ये इस साइड में हमारे पास जो लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन हो जाएगा, log v/c। ये लोग जाकर जो हमारे साई है इसको किसके रूप में, पावर के रूप में, e की पावर के रूप में ले लेगा और जो c इसके जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो वेग के फॉर्म में ये प्राप्त हो जाता है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसका पथ निकालना है, इसका जो वेव निकालना है वो कैसे निकालेंगे। वे निकालने के लिए हमें साई और एस में रिलेशन ज्ञात करना होगा। तो साई और एस में यदि रिलेशन कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि हमारे पास ds/dt कितना है, ds/dt यानी कि मैं इस वेग को क्या लिख सकता हूँ, ds/dt इक्वल टू कितना है, c d साई। और जो हमने क्वेश्चंस के जो अंत में, जो इंटायर पार्ट में हमने देखा था, एंडिंग पार्ट में, वो क्या था कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो r इज ए कांस्टेंट। तो वो एंगुलर वेलोसिटी हमने कांस्टेंट ली। अभी दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम यहाँ यहाँ s और साई में रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशंस फर्स्ट हमारी ये वाली हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड ये वाली, दोनों से डिवाइड करके यदि मैं इंटीग्रेशंस का पार्ट याद करना चाहूँ तो मुझे ये वाला प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ये रिजल्ट होगा। और c1 के स्थान मैंने b रखा था, कांस्टेंट राशि उसके स्थान पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं।
तो इस तरह हमने इसका वेव याद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब इन ए प्लेन कर्व, यानी कि ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग ए प्लेन कर्व इफ द टेंजेंटियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, यानी कि दोनों का जो टेंजेंटियल है और नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो दोनों कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशंस। प्रूव दैट द एंगल साई थ्रू विच द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस टर्न्स इन टाइम टी इट्स गिवन बाय, ये हमें पता दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि एक प्लेन में गति डिस्क्राइब, एक कण एक पार्टिकल एक प्लेन में गति हमारे पास प्रदर्शित कर रहा है जो किस प्रकार है कि उसका टेंजेंटियल एंड नॉर्मल जो एक्सीलरेशन है वो एक प्रकार से कांस्टेंट है, दोनों इसमें कांस्टेंट रखने हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है कि साई कोण पर घुमा गया कोण टी समय में वो कितना होता है, साई इक्वल टू ए log 1 प्लस बी टी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं कि टेंजेंटियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, तो हमने दोनों को कांस्टेंट लिया। इसके बाद हमें इस इक्वेशंस में किस में रिलेशन ज्ञात करना है, टी एंड साई में। टी एंड साई में रिलेशन ज्ञात करना है तो मुझे यहाँ से एस को रिप्लेस करना पड़ेगा। एस को मैं रिप्लेस किस टाइप से कर सकता हूँ, यानी कि मैंने जो हमारा जो हमारी जो ट्रांसफर एसिलेशन और जो नॉर्मल एसिलेशन है उसको मैंने क्या माना, कांस्टेंट, और इसको कांस्टेंट मानने पर ए और बी हमें कांस्टेंट मानने पर दो इक्वेशन प्राप्त होते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ कि इस वाले फंक्शंस को, यानी कि जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि v dv अपॉन में ds, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ v dv अपॉन में dx, या फिर ऐसा न करके इस वाले फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो त्वरण होगा वो एक प्रकार से चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में, यानी कि जब मैं d2s अपॉन dt का इंटीग्रेशन लेता हूँ तो यह चेंज हो जाएगा ds अपॉन में dt में, और इसको ही हम क्या कहेंगे वेग, यानी कि ds अपॉन dt कर्व की लेंथ एंड इसका समय, तो वेग हो जाएगा और इसका हो जाएगा इस साइड से dt प्लस के c। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है इसको मैं v और v की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इस फर्स्ट v को मैं क्या लिख सकता हूँ ds अपॉन में dt, और ds अपॉन dt की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो मेरे पास ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यानी यहाँ से ds कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो ये हो जाएगा। और जो हमारा इक्वेशंस ये वाली है v की वैल्यू हमने कहाँ से प्राप्त की, ये वाली इक्वेशन v के बराबर ये है, और मैं यहाँ v के स्थान पर at प्लस के c रख देता हूँ तो मेरे पास जो साई और t में फंक्शन होगा वो ये वाला हो जाएगा। अब मैं इस फंक्शन में सेपरेबल मेथड के द्वारा, हमारी जो सेपरेबल मेथड थी अवकलज समीकरण में, वो उसके द्वारा मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ और दोनों का जब इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इनिशियल लेवल पर जब हम देखते हैं कि साई इक्वल टू 0, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक लेवल पर हमारा साई इक्वल टू 0 रहता है और टी भी कितना होता है 0, तो यदि मैं टी और साई की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे जो डी हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी मिलती है -b अपॉन a log c। कैसे, यहाँ मैं 0 रखता हूँ तो ये टोटल फंक्शन 0, तो यहाँ ओनली 4 रहेगा log c। अब ये पक्षांतर करने पर यहाँ तो 0 है, पक्षांतर करने पर इस साइड जाएगा, हमारे लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -b अपॉन a को log c। अब मैं इस फंक्शंस को यहाँ रखता हूँ और log n की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मेरे पास जो इसका जो एंगल प्राप्त हो जाएगा, जो एंगल प्राप्त हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, साई इक्वल टू b अपॉन a log a अपॉन c t प्लस 1। यहाँ मैं कांस्टेंट a और यहाँ मैं कांस्टेंट b का यूज़ करता हूँ क्योंकि दोनों बोथ आर इक्वल कांस्टेंट, सो दैट हमारे पास जो इक्वेशंस प्राप्त होगी वो ये वाली हो जाएगी किसकी, एंगुलर की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर टेक केयर।